हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट मिडवाइफरी। इस सब्जेक्ट के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने इससे लास्ट 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 117 नंबर से। इससे पहले हमने जो 1, 2 और 3 पार्ट में डिस्कस किया वहाँ पर 116 क्वेश्चन तक डिस्कस किया मिडवाइफरी सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग करने वाले हैं 117वां नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम स्वागत के कारण हीमोग्लोबिन स्तर की जांच क्यों की जानी चाहिए? व्हाई शुड हीमोग्लोबिन लेवल बी चेक ड्यू टू पोस्टमार्टम स्वेटिंग? सभी माताओं के लिए नियमित जांच यदि हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम हो, प्राथमिक चिकित्सा के लिए या फिर पोषण की निगरानी के लिए। तो इसका उत्तर होगा यदि हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम हो। तो इसका आंसर क्या है? बी, यदि इफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। अब आते हैं 118 नंबर। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की वृद्धि गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है। Which of the following is not a normal symptom of uterine growth during pregnancy? गर्भाशय के संकुचन, गर्भाशय की वृद्धि, पेट में दर्द या भ्रूण की गतिविधि और उत्तेजना। तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय के संकुचन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं 119 नंबर। सामान्य प्रसव के लिए गर्भावस्था की मुख्य अवधि क्या है? व्हाट इज द मेन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी? 36 सप्ताह, 40 सप्ताह, 42 सप्ताह या 38 सप्ताह। तो इसका आंसर होगा 40 सप्ताह यानी 40 वीक्स। अब आते हैं 120 नंबर। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का मुख्य पोषण स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द फ्यूटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मातृ रक्त, एमनियोटिक द्रव, प्लेसेंटा, यकृत। तो इसका उत्तर होगा नाल यानी प्लेसेंटाइन। ओके। अब आते हैं 121 नंबर। गर्भवती महिला के लिए पहला नियमित परीक्षण कौन सा होता है? विच इज द फॉलोइंग शेड्यूल टेस्ट फॉर ए प्रेग्नेंट वोमेन? MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन या हेमोग्लोबिन टेस्ट। तो गर्भवती महिला के लिए पहला नियमित परीक्षण कौन सा होता है? यह होता है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। 122 नंबर। गर्भावस्था के दौरान सर्वाधिक गर्भाशय को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? व्हाट इज द यूट्रस मेनली कॉल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? भ्रूण की वृद्धि का स्थान, मातृ शरीर का प्रमुख अंग, भ्रूण का पोषण स्थान या भ्रूण की सुरक्षा का स्थान। तो इसका उत्तर है भ्रूण की वृद्धि का स्थान, साइट फॉर फेटल ग्रोथ। क्या है? गर्भावस्था के दौरान सर्वाधिक गर्भाशय के मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? भ्रूण की वृद्धि का स्थान, साइट ऑफ फेटल ग्रोथ। 123 नंबर। कौन सा लक्षण यह सूचित करता है कि महिला गर्भधारण करने में असमर्थ है? Which symptom indicated that woman is unable to conceive? वीकनेस यानी कमजोरी, मासिक धर्म में दर्द, मासिक धर्म का अभाव या वजन बढ़ना। तो इसका उत्तर होगा मासिक धर्म का अभाव, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? इंडिकेट करता है कि महिला गर्भधारण करने में असमर्थ है। अब आते हैं 124 नंबर। गर्भावस्था के दौरान गर्भकालीन मधुमेह की स्क्रीनिंग कब सामान्यतः की जानी चाहिए? व्हेन शुड स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मलिटी बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? 12 से 16 सप्ताह की गर्भावस्था में, 24 से 28 सप्ताह की गर्भावस्था में या प्रसव से पहले या प्रसव के बाद? तो इसका उत्तर होगा 24 से 28 सप्ताह की गर्भावस्था के बीच, बिटवीन 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 125 नंबर। गर्भवती महिला को आयरन उपचार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर गिविंग आयरन ट्रीटमेंट टू ए प्रेग्नेंट वुमेन? कब्ज, नोजिया, डायरिया या उल्टी। तो इसका उत्तर होगा दस्त यानी डायरिया। 126 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति महिला के लिए विशेष रूप से जोखिमपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्पेशली रिस्क फॉर ए वोमेन?
धूम्रपान, मोटापा, अत्यधिक व्यायाम या गर्भपात का इतिहास। तो इसका उत्तर होगा गर्भपात का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एवर्शन। इससे क्या होता है, महिला की जोखिमपूर्ण रहता है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्पेशल रिस्क फॉर वोमेन। तो कौन सा वाला, हिस्ट्री ऑफ एवर्शन वाला। 127 नंबर, संक्रमण की कमी वाले क्षेत्रों में आरटीआई एसटीआई का निदान करने की प्रभावी विधि क्या है। व्हाट इज द इफेक्टिव मेथड फॉर डायग्नोसिस आरटीआई एंड एसटीआई इन लो रिसोर्स सेटिंग्स। ब्लड कल्चर टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट, या फिर जो तो इसका आंसर होगा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है क्या होता है, संक्रमण की कमी वाले क्षेत्रों में आरटीआई एंड एसटीआई का निदान करने की प्रभावी विधि है। अब आते हैं 128 नंबर, गर्भावस्था के दौरान आरएच कारक की स्क्रीनिंग कब सामान्यतः की जानी चाहिए। व्हेन शुड आरएच फैक्टर स्क्रीनिंग नॉर्मली बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहले अस्पताल बेड पर, 24 वीक्स के बाद, जब कोई जटिल उत्पन्न हो, प्रसव के समय। तो इसका उत्तर होगा पहले अस्पताल बेड पर, एट द फर्स्ट हॉस्पिटल विजिट। 129 नंबर, एंटीनेटल केयर में मेडिसिन ऑर्डर का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेडिसिन ऑर्डर इन एंटीनेटल केयर। आवश्यक अवधि देना, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी करना, संक्रमण की रोकथाम करना या पोषण संबंधी सलाह देना। तो इसका उत्तर होगा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी करना, टू मॉनिटर हाई रिस्क प्रेग्नेंट वोमेन। हम आते हैं 130 नंबर, गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए उपयुक्त दवा क्या है। व्हिच ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। एससी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, मिथाइल डोपा या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसका उत्तर होगा मिथाइल डोपा। 32 नंबर, 32 सप्ताह गर्भावस्था में प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PPROM की अनुशंसित प्रबंधन विधि क्या है। व्हाट इज द रिकमेंडेड मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PPROM एट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंटीबायोटिक देना, तुरंत प्रसव करवाना, भ्रूण के विकास पर नज़र रखना या सिजेरियन सेक्शन करना। तो इसका उत्तर का एंटीबायोटिक देना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। 132 नंबर, 37 सप्ताह गर्भावस्था में टर्म गर्भावस्था को कैसे परिभाषित किया जाता है। हाउ इज ए टर्म प्रेगनेंसी डिफाइंड एट 37 वीक्स। 40 सप्ताह से पहले, 37 से 42 सप्ताह के बीच, या 36 सप्ताह से पहले या 43 सप्ताह के बाद। तो इसका उत्तर होगा 37 से 42 सप्ताह के बीच, बिटवीन 37 to 42 वीक्स। 133, गर्भवती में उक्त रक्तचाप के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी दवा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। विच ड्रग यूज फॉर हाइपरटेंशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। मिथाइल डोपा, निफेडिपिन, एसी इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर। तो इसका उत्तर होगा एसीई इनहिबिटर। इसका प्रोग्राम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो है प्रेगनेंसी में इनहिबिट मतलब प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और क्या कौन सा दवा दे सकते हैं, हम दे सकते हैं मिथाइल डोपा। एंटीनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। गर्भवती महिला की नियमित जांच, मातृ व भ्रूण मृत्यु दर को कम करना, प्रसव पीड़ा को बढ़ाना या भ्रूण के लिंग का निर्धारण। तो इसका उत्तर होगा मातृ एवं भ्रूण मृत्यु दर को कम करना, टू रिड्यूस मैटरनल एंड फेटल मोर्टेलिटी। 135 नंबर, एक गर्भवती महिला के लिए प्रसवपूर्व घर भेंट क्यों जरूरी है। व्हाई इज ए होम विजिट इम्पोर्टेंस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर डिलीवरी। पोषण जांच के लिए, प्रसव की तैयारी हेतु सलाह के लिए, भ्रूण के लिंग पहचान के लिए या दवा वितरण के लिए। तो इसका उत्तर का प्रसव की तैयारी हेतु सलाह के लिए, टू प्रोवाइड एडवाइस फॉर डिलीवरी प्रिपरेशन। अब आते हैं 136 नंबर, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन कितनी बार दी जाती है। हाउ मेनी टाइम है टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। केवल एक बार, 2 बार, 3 बार या हर महीने। तो इसका उत्तर होगा 2 बार, यानी ट्वाइस। 137 नंबर, गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कब की जानी चाहिए। व्हेन शुड द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए
प्रेग्नेंट वुमेन बी मॉनिटर्ड। प्रसव के बाद केवल पहले महीने में, पूरी गर्भावस्था अवधि में, या मासिक जांचों के बीच। तो इसका उत्तर होगा पूरी गर्भावस्था अवधि में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड।